क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्थान एमसीसी ने क्रिकेट के कुल 73 नियमों में बदलाव करने का ऐलान करा है। एमसीसी ने कहा है कि 2022 के बाद पहली बार जारी की गई लॉज ऑफ क्रिकेट की नई कॉपी का मकसद नियमों को समय के अकॉर्डिंग और आधुनिक खेल के लिए अधिक इंक्लूसिव बनाना है। यह नए नियम इस साल अक्टूबर में लागू होंगे। आपको बताएं, मल्टी डे फॉर्मेट में आखिरी ओवर में अगर विकेट गिरता है तो गेम खत्म नहीं होगा। अगर लास्ट ओवर के दौरान विकेट गिरता है तो नए बल्लेबाज को क्रीज पे आना होगा और वह पूरा ओवर खेल करके ही दिन की समाप्ति की ओर बढ़ेगा। अभी नए नियम के तहत फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेट के दिन में अंतिम ओवर के दौरान अगर कोई विकेट गिरता था तो खेल वहीं समाप्त कर दिया जाता था, घोषणा कर दी जाती थी। जबकि नए नियम के तहत बल्लेबाज अगर अगले दिन आता है तो उसको स्ट्राइक लेना होगा। एमसीसी के अनुसार ऐसे ना होने से खेल का रोमांच कम हो जाता है। एमसीसी ने कहा यह अनुचित माना गया है कि अगर दिन के अंतिम ओवर में बॉलिंग कर रही टीम विकेट ले लेती है तो बल्लेबाजी टीम को नया बल्लेबाज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने कहा कि ऐसे समय की बचत नहीं होती थी क्योंकि बची हुई गेंदें अगले दिन फेंकी जाती थी। साथ ही उसने खेल के रोमांच पे कम होने की बात भी कही है। नए बल्लेबाज मुश्किल परिस्थिति से बच जाते थे क्योंकि आमतौर पर उस समय गेंदबाजी के हालात जो है अनुकूल होते थे। एमसीसी ने साफ कर दिया है नए नियम के तहत अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं रही तो अंतिम ओवर पूरा किया जाएगा और भले ही उस दौरान अगर विकेट गिर जाता है तो भी कोई बात नहीं। एमसीसी ने मौजूदा और पूर्व महिला खिलाड़ियों के साथ मिलकर जूनियर और महिला क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली गेंदों के लिए नए स्टैंडर्ड्स और उनके नाम भी तय करे हैं। एमसीसी के अनुसार अब गेंदों को साइज 1, साइज 2 और साइज 3 के रूप से क्लासिफाई करा जाएगा। साइज 1 ट्रेडिशनली पुरुषों के गेम में खेली जाती थी। अगर आपको बता दें उसके अलावा जो 3 और कैटेगरी हैं उनके हिसाब से उनको स्टैंडर्डाइज करा गया है। एमसीसी ने लागत कम करने के उद्देश्य से ओपन एज क्रिकेट में लेमिनेटेड बल्ले के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले ऐसे बल्लों की अनुमति केवल जूनियर्स क्रिकेट में होती थी। एमसीसी ने कहा है कि इन बल्लों की थॉरो इन्वेस्टिगेशन की गई है और ऐसा नहीं माना गया है कि इन लेमिनेटेड बल्लों से कुछ प्रदर्शन में फर्क पड़ता हो। टॉप लेवल में हालांकि अभी भी ये टुकड़े जो है बल्ले के इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे। विकेट कीपर से जुड़े भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब गेंद फेंके जाने के पहले अगर विकेट कीपर स्टंप्स के बाहर या आगे खड़ा होता है तो इसे नो बॉल नहीं माना जाएगा। एमसीसी ने कहा कि विकेट कीपर अब भी गेंद को पकड़ने के लिए तब तक स्टंप्स के आगे नहीं आ सकता जब तक बॉल बल्ले के विकेट पर पार ना कर जाए या फिर बल्ले अथवा शरीर के किसी और भी जगह लगे। लेकिन अब नियम यह भी कहता है कि गेंद छोड़े जाने के बाद ही विकेट कीपर को पूरी तरह स्टंप्स के पीछे होना होगा। बाउंड्री लाइन के पास लिए जाने वाला कैच को लेकर के बनी हाथ कैच को हटाया गया है। अब कोई भी फील्डर बाउंड्री लाइन के बाहर रहते हुए हवा में गेंद को केवल एक बार छू सकता है और उसके बाद पूरी तरह बाउंड्री के अंदर जमीन पर होना जरूरी होगा। एमसीसी ने कहा कि अगर कोई भी फील्डर बाउंड्री के बाहर से गेंद को उछलकर अंदर खड़े साथी को फेंकता है या फिर उसकी तरफ भेजता है तो बाद में खुद बाउंड्री से बाहर चला जाता है तो ऐसे में बाउंड्री माना जाएगा। एमसीसी ने पहली बार ओवर थ्रो को भी स्पष्ट भाषा में परिभाषित कर दिया है। उसे कहा कि रन रोकने या फिर रन आउट के एफर्ट पे स्टंप्स की ओर से फेंकी गई गेंद जो ओवर थ्रो मानी जाएगी, जबकि केवल गेंद रोकने या दूसरे फील्डर को देने में हुई चूक को ओवरथ्रो नहीं माना जाएगा। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने की स्थिति में अब फील्डिंग टीम को यह तय करना होगा कि अधिकार किसके पास है बॉल खेलने का और स्ट्राइक लेने का भी फील्डिंग टीम ही तय करेगी। एमसीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि गेंद को अब पूरी तरह से रुकी हुई माना जाएगा जब तक वो फील्डर के हाथ में हो या फिर जमीन पे स्थिर हो गई हो, तभी इसे पूरी तरह से स्थिर माना जाएगा। तो ये थे कुछ बदलाव जो क्रिकेट के रूल्स में आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकते हैं। ऐसी और भी क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।